कक्षा 10 का मैथ वास्तविक संख्याएं पार्ट 1 आपका चल रहा है। पार्ट 1 का इसमें जो है पार्ट 1 में हम आपको बताए थे वास्तविक संख्या होता क्या है। एक बार और रिवीजन कर दिया जाए। वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह, यानी परिमेय अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्याएं रियल नंबर कहा जाता है। परिमेय संख्या आप जानते हैं 0, 1, 2/3, -3/5 और अपरिमेय संख्या कड़ी में 2, कड़ी में 3, पाई। ये आपका अपरिमेय संख्याएं हैं। तो इन दोनों को संयुक्त रूप से वास्तविक संख्याएं कहते हैं। इसमें आपको हमने बताया था यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है? यदि a कोई संख्या है a बराबर BQ + R, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होता है जहां a भाज्य b भाजक q भागफल और r शेषफल है। अर्थात भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। दूसरा हमने आपको बताया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का मतलब क्या है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का मतलब नियम, यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से मौसम ज्ञात करने की जो विधि है, जो नियम है, उसी को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म कहा जाता है। यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से मौसम ज्ञात करने की विधि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म होता है। जैसे हम उस दिन उदाहरण भी आपको बताए थे, आज एक बार और रिवीजन कर दिया जा रहा है कोई भी सवाल लेकर के। 135 प्रश्नावली ध्यान दीजिएगा। प्रश्नावली 1.1 आज चलेगा। इसमें पहला प्रश्न है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से मौसम ज्ञात करना। जैसे पहले का पहला सवाल, एक क्वेश्चन 135 और 225। 135 और 225 का मौसम ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से। तो हम आपको बताए थे कि जो सबसे छोटा होगा उससे हम बड़ी संख्या में भाग देंगे, अर्थात 225 में 135 से भाग दिया जाएगा। ध्यान दें, आप इसको नीचे के क्लास में भी पढ़े होंगे। मौसम ज्ञात करने की एक विधि है भाग विधि। तो भाग विधि से जो मौसम ज्ञात किया जाएगा वही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, उसी की सहायता से हम लोग लिखेंगे। जैसे 135 कई बार जाएगा? एक बार। 12 में से 3 गया 9। 135 एक बार। 45 दूना 90। शेषफल जी। भाग विधि से आप लोग ऐसे मौसम निकालते हैं
तो जब शेषफल 0 हो जा रहा है होता है तो वही भाजक मौसक कहलाता है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग किया जाएगा, अर्थात भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो 225 बराबर 135 भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल 90। पहला स्टेप, यह 3 स्टेपों में 0 हुआ है। ये पहला स्टेप आपका बनेगा, ये दूसरा स्टेप बनेगा और ये तीसरा स्टेप। इसमें आपको एक बार हम पुनः बता दें कि इसको भाज्य कहा जाता है, आप जानते भी होंगे, और इसको भाजक कहा जाता है और इसको भागफल कहा जाता है, भागफल। तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। अब ये दूसरा स्टेप यहाँ से शुरू होगा, इसमें 135 भाज्य होगा और ये भाजक हो जाएगा, अब भागफल 1 धन शेषफल 45। तीसरे स्टेप में ये भाज्य बन जाएगा 90 और ये भाजक होगा 45 गुणे 2 प्लस 0। अब शेषफल 0 आ गया, तो किस भाजक पर 0 आया है? 45 पर। तो यही आपका मौस होता है, इसलिए मौस HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अथवा मौस बराबर 45। तो ऐसे आपको करना है। तो पहले में 2-4 सवाल हैं, उसको आप लोग कर लीजिएगा ठीक इसी तरह से। अब हम चलेंगे प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2, दूसरा इसका क्या है देखा जाए। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए माना A कोई धन पूर्णांक है जिसका भाजक 6, भागफल Q तथा शेषफल R है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या? यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। ध्यान दीजिएगा, इसमें R का वैल्यू होगा भाजक से, आपको बताया गया था भाजक से कम होता है R का मान, अर्थात 0, 1, 2, 3, 4, 5 भाजक से 1 कम होगा। भाजक 6 है तो शेषफल जो आएगा 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2, 3, 4 अथवा 5 हो सकता है। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने से A बराबर हो जाएगा भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल 6q+0। यहाँ लिख देंगे R बराबर 0 रखने पर। अब ये हो जाएगा A बराबर 6q, A1 लिख सकते हैं, दूसरा पूर्णांक A2 आ जाएगा 6q+1 R बराबर 1 रखने पर। A3 हो जाएगा 6q+2 R बराबर 2 रखने पर। इसी तरह से A4 R का मान 3 रखा जाए
तो 6³ + 3 A5 R का मान 4 रखा जाए, 6³ + 4 A6 हो जाएगा 6³ + 5। यहाँ R बराबर 3 रख देंगे और R बराबर 4 रखा जाएगा और R बराबर 5 रखें। तो इस तरह से हम R का मान, क्योंकि भाजक और भागफल दोनों नियत है, शेषफल R का मान इसके अनुसार भाजक के अनुसार 0, 1, 2, 3, 4, 5 हो सकता है। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से हम पूर्णांकों को ज्ञात करेंगे कि वह धन पूर्णांक क्या क्या मिला। तो पहला मिला 6³ दूसरा मिला 6³ + 1 तीसरा मिला 6³ + 2 चौथा 6³ + 3 पांचवा 6³ + 4 छठवां मिल गया 6³ + 5। तो इस तरह से ये आपका पूर्णांक प्राप्त हो गया शेषफल के अनुसार। अब इसमें आप जानते हैं कि जो संख्या 2 से कट जाता है वह सम होता है और जो 2 से नहीं कटता है वह विषम होता है। तो इसमें 6³ + 2 6³ + 4 सम पूर्णांक है, सम पूर्णांक है, क्योंकि ये 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है। ये सभी समपूर्णांक हैं क्योंकि ये 2 से विभाज्य है, ये 2 से विभाज्य है। अब आपका जो बचा वह विषम होगा, क्योंकि पूर्णांक 2 ही होता है, या तो वह सम पूर्णांक होगा, धन पूर्णांक 2 होगा, या तो वह सम पूर्णांक होगा या विषम होगा। तो यह आपका सम पूर्णांक हो गया, तो जो शेष बचा वह क्या होगा, विषम पूर्णांक। अतः 6³ + 1 6³ + 3 6³ + 5 विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। आपको यही जांच करना था कि सिद्ध कीजिए कि कोई भी पूर्णांक विषम पूर्णांक 6³ + 1 6³ + 3 6³ + 5 के रूप का होता है। तो हमने आपको सिद्ध कर दिया, दिखा दिया कि कोई भी पूर्णांक विषम पूर्णांक को 6³ + 1 6³ + 3 6³ + 5 के रूप का होता है। एक बार और समझ लीजिए। ऐसे प्रश्नों को हल करने कहीं न कई प्रश्न इस पर है, उदाहरण में भी आपको मिलेगा बुक में कि कोई धन पूर्णांक है जिसका भाजक 6 है, भागफल Q है तथा शेषफल R है। 6 और Q भाजक और भागफल दोनों नियत है प्रश्न में। आपको शेषफल में आप देख रहे हैं कि शेषफल अलग अलग है, किसी में 1 है, किसी में 3 है, किसी में 5 है। तो शेषफल को हमने R माना। भाजक के अनुसार ध्यान दीजिए कि शेषफल आपको पता है कि भाजक से 1 कम होता है, यानी 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 ऐसे। तो भाजक 6 है तो शेषफल आपका R का वैल्यू होगा 0 1 2 3 4 5। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से पूर्णांकों को ज्ञात करेंगे ये शेषफल के अनुसार, यानी एक बार शेषफल 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 4 5 ऐसे रख करके हम पूर्णांकों को पता कर लेंगे। तो आपका पूर्णांक आ गया, पहला 0 रखने पर 6Q आया, 1 रखने पर 6Q + 1 2 रखने पर 6Q + 2 3 रखने पर 6Q + 3 ऐसे आपका पूर्णांक मिल गया। इसमें आपको पता है कि जो संख्या 2 से कट जाती है वह सम पूर्णांक और जो 2 से नहीं कटता है वह विषम पूर्णांक। तो इसमें 6Q + 2 6Q + 4 ये 2 से कट जाएगा विभाज्य, अतः यह सम पूर्णांक है। जब ये सम पूर्णांक है तो जो बचा हुआ क्या हुआ, विषम पूर्णांक। क्योंकि धन पूर्णांक 2 ही प्रकार का हो सकता है, या तो वह सम होगा या तो वह विषम होगा। तो इस तरह से ये पूर्णांक आपको मिल गया
सम पूर्णांक हमने अलग कर दिया, जो बचा वह विषम पूर्णांक। तो विषम पूर्णांक हो गया 6³+1, 6³+3, 6³+5, ये विषम पूर्णांक। तो इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए सेम ऐसे ही आप हल करिएगा, कोई भी प्रश्न होगा। अब आइए प्रश्न नंबर 3 देखा जाए। प्रश्न नंबर 3, तीसरा प्रश्न क्या है? किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च कराना चाहती है। दोनों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी? तो स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात करने के लिए हम इनका मौसा निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मौसा। अधिकतम के लिए मौसा ज्ञात किया जाता है। यानी किसका हम मौसा निकालेंगे? 616 और 32 का। 616 और 32 का मौसा ज्ञात किया जाएगा। तो मौसा आप यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ज्ञात करेंगे। 616 और 32, तो 32 से भाग दिया जाएगा 616 में। कै बार जाएगा? पहले 32 1, बत्तीस 8 दूनी 16, 4। सॉरी, 32 में 32 से कम 32, 11 में से 2 गया 9, और 5 में से 3 गया 2, 8 बार में 9 बार देखा जाए 6, 11 में से 2 गया 9 दूनी 18, 32 पूरे 18, 8 दूनी 16, 11 में 5 में से 3 गया 2, 6, 11 में से 2 गया 9, 19 प्लस 7। अच्छा चलिए, 9 दूनी 18, अगर 8 9 बार देखिए 9 दूनी 18, 9 तिरिके 27, 27 से 28, ठीक। 16 में से 8 गया 8, फिर 8 का 32 में 8 चौके 32, शेषफल जी। तो इस तरह से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके अर्थात भाग विधि से मौसा आप निकाल लीजिएगा। तो 616 पहला स्टेप है 32 गुणे 19 प्लस शेषफल आपका 208, 8 शेषफल है। दूसरा स्टेप ये है 8 का 32 में 8 गुणे 4 प्लस 0। ध्यान दीजिएगा, भाजक 8 पर शेषफल 0 आ गया, तो इसलिए मौसा हो जाएगा HCF बराबर 8, यानी स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी। आंसर, स्तंभों की अधिकतम संख्या 8। तो इस तरह से ये तीसरा प्रश्न, तीसरे में आपको कुछ नहीं करना है, HCF ज्ञात करना है। अब चौथा ये प्रश्न नंबर 4।
प्रश्न नंबर 4, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m प्लस 1 के रूप का होता है। किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ठीक। तो माना एक कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक उसी तरह से पूर्णांक है, इसमें 3 दिया है भाजक, जिसका भाजक 3 भागफल Q तथा शेषफल R है। ध्यान दीजिए, क्योंकि इसमें भाजक 3 है, इसलिए शेषफल R का मान होगा 0, 1, 2। भाजक से कम होता है, हमने अभी बताया इससे पहले। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है? A बराबर BQ प्लस R। तो पूर्णांक हो जाएगा A बराबर BQ प्लस R, तो 3Q प्लस R। अब यहाँ ध्यान दीजिए, R का वैल्यू यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका A बराबर BQ प्लस R से। अब R का मान 0 रखेंगे, R का मान 1 रखेंगे और R का मान 2 रखा जाएगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका A बराबर BQ प्लस R से पूर्णांक आपका हो जाएगा, पूर्णांक B का मान 3Q प्लस 0, यानी 3Q होगा 3Q प्लस 1 और 3Q प्लस 2। हमने एक ही में पूर्णांक को कामा के साथ अलग अलग करके लिख दिया है। यानी 0 रखेंगे तो 3Q आएगा, 1 रखेंगे तो 3Q प्लस 1 आएगा और R का मान 2 रखा जाएगा तो 3Q प्लस 2। इसमें वर्ग कह रहा है, प्रश्न में आपको कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए। अब इसका वर्ग करना है, वर्ग करेंगे तो 3Q का वर्ग 9Q स्क्वायर, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा 9Q स्क्वायर, और इसका वर्ग करेंगे तो 3Q प्लस 1 का वर्ग, और ये हो जाएगा 3Q प्लस 2 का वर्ग। अब 9Q का वर्ग बराबर हम लिख सकते हैं 3 गुणे 3Q स्क्वायर, 3 गुणे 3Q स्क्वायर, 3 3 के 9Q स्क्वायर। अब 3Q प्लस 1 का वर्ग। अब यहाँ m का मान, अगर 3Q स्क्वायर जो पूर्णांक है इसको m मान लें तो यह हो जाएगा 3m, m बराबर 3Q स्क्वायर। दूसरा है 3Q प्लस 1 का वर्ग, तो ए धन बी होल स्क्वायर का सूत्र, पहले पद का वर्ग 9Q स्क्वायर, दूसरे पद का वर्ग प्लस 2ab, द्वितीय 6Q। अब इसमें दूसरा है 3m प्लस 1 लाना है, 3m प्लस 1, तो इसको 9Q स्क्वायर प्लस 6Q में 3Q कॉमन ले लीजिए, 3Q कॉमन, 3, तो 3 कॉमन ले लेंगे तो 3Q स्क्वायर हो जाएगा आप प्लस 2Q प्लस 1। अब यहाँ पर जो है बराबर, ध्यान दीजिए 9Q स्क्वायर प्लस 6Q, इसको एक जगह करेंगे तो 3 उसमें कॉमन ले लिया जाएगा
तो 3q² प्लस 2q बचेगा। इसको आप ब्रैकेट हटाएंगे तो 3 3 के 9q² और 3 दूनी 6q। सवाल पे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अब ये इसको m मान लिया जाएगा तो 3m प्लस 1, यहाँ लिखेंगे m बराबर 3q² प्लस 2q, जो कि पूर्णांक है, तो इसको हम m मान लेंगे तो 3m प्लस 1। तीसरा है 3q प्लस 2 का वर्ग, इसका वर्ग किया जाए तो 9q², 2 तिहाई 6q, 2ab, तो 2 तिहाई 6 दूनी 12q हो जाएगा। 12q प्लस 2 का वर्ग 4। अब इसको 3m प्लस 1 के रूप में तीसरे वाले पार्ट को जो है 3m प्लस 1, इसमें भी 3m प्लस 1 लिखना है। तो ये आपका हो गया 9q² प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1। अब इसमें 3 कॉमन हो जाएगा तो 3 3 के 9, 3q², 3 चौके 12, 4q, 3 एकम 3 प्लस 1। अब इसको ये पूर्णांक को m मान लेंगे तो बराबर हो जाएगा 3m प्लस 1, और ये हो गया m बराबर 3q² प्लस 4q प्लस 1। तो हमने आपको दिखा दिया कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक 3m प्लस 1, 3m प्लस 1 के रूप का होता है। यहाँ लिखेंगे अतः सिद्ध होता है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m प्लस 1, 3m प्लस 1 के रूप का होता है। अंत में लिख देंगे प्रूव्ड, यानी यही आपको सिद्ध करना था। तो इस तरह से चौथा प्रश्न आपका हो गया। अब पांचवा देखा जाए। प्रश्न नंबर 4 और पांचवा दोनों सेम एक जैसा है, तो आप इस तरह से पार्ट 1 का प्रश्नावली 1.1 कर लीजिएगा। चौथा पांचवा एक जैसा है, वैसे ही इसके पहले भी था, दूसरा भी प्रश्न था, तो इसको सॉल्व कर लीजिए।